दोस्तों, अगर आप अच्छा रिस्क कमा रहे हैं तो यकीन जाने इसमें आपकी जहानत या सलाहियतों का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अकल के पहाड़ भी खाक छान रहे होते हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक या हिफ्ज़ान सेहत की इख्तियार करदा एहतियाती तदाबीर का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसे बहुत से इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो सवाए मिनरल वाटर के कोई पानी नहीं पीते थे, मगर फिर भी अचानक उन्हें ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ और चंद दिनों या लम्हों में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं बल्कि आपके ताबेदार और फर्माबरदार हैं, ख़ानदान में बेटे बेटियां मुहज़्ज़ब, बाहया, बाकिरदार समझे जाते हैं, तो इस सब का क्रेडिट भी आपकी तरबियत को नहीं जाता, क्योंकि बेटा तो नबी का भी बिगड़ सकता है और बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी मोबाइल नहीं छिना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत चौकन्ने और होशियार हैं, बल्कि इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने बदकमाशों, जेब कतरों और राहजनों को आपके करीब नहीं भटकने दिया, ताकि आप उनकी ज़रर रसानियों से बचे रहें। ये गालिबन हर इंसान की फितरत है कि जब वो खुद दूसरों से अच्छा खा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो दूसरों से ज़्यादा मेहनती, चालाक और मुनज़्ज़म है और अपने काम में ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर वो उन लोगों को हकीर समझना शुरू कर देता है जिनको कम रिस्क मिल रहा होता है, उन पर तनकीद करता है, उनका मजाक उड़ाता है, मगर जब वक़्त का पहिया घूमता है तो उसको पता चल जाता है कि हकीकत उसके बरअक्स थी जो वो समझ बैठा था। अगर कोई चाहता है कि उसे रिस्क के मामले में आजमाया ना जाए तो 3 काम करे। पहला काम, जो कुछ मिल रहा है उसे महज मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा। साथ ही मालिक का शुक्र भी बजा लाता रहे। दूसरी बात, जिनको कम रिस्क मिल रहा है उन्हें हकीर ना जाने और ना उन लोगों से हसद करे जिनको वाफर मिकदार में रिस्क मुयस्सर है। ये सब मेरे अल्लाह की राज़िक की अपनी तकसीम है और उसके भेद, उसके राज सिर्फ वही जानता है। तीसरी बात याद रखें, जितना हो सके अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करें। ज्यादा है तो ज्यादा शामिल करें, कम है तो कम में शामिल करें। सबसे ज्यादा हक वालिदैन और रहम के रिश्तों का है। नाना नानी, दादा दादी, बहनें और भाई उसमें शामिल हैं। उसके बाद खून के दूसरे रिश्ते हैं, जैसे खाला, फुप्पी, चचा, मामू, चची वगैरह। फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार या मसाकीन और लाचार लोग भी उसमें शामिल हैं। यकीन रखें, जब बहुत से दुआ के हाथ आपके हक में उठेंगे तो बरकत मूसलाधार बारिश की मानद बरसेगी, जिसकी ठंडी फुहार उसकी जिंदगी को, यानी आपकी जिंदगी को गुलो गुलजार बना देगी। दोस्तों, ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा, आपके रिस्क में बरकत कभी खत्म नहीं होगी।